मुस्कान गर्ग, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जैसा कि आप सब जानते हैं हमारी चल रही थी ओबी की सीरीज, राइट। ओबी में हमने बहुत सारे टॉपिक कर लिए हैं। लास्ट हमने किया था कॉन्फ्लिक्ट एंड नेगोशिएशन। उसका प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर सारे वीडियो लेक्चर्स हमारे देख सकते हैं, ठीक है। आज मैं आपको करवाऊंगी स्ट्रेस मैनेजमेंट स्टार्ट भी और खत्म भी, ठीक है। मतलब कहने का पूरा स्ट्रेस मैनेजमेंट हम आज एक ही वीडियो लेक्चर में कवर अप कर लेंगे। ये सारे के सारे टॉपिक्स रहेंगे जो मैं आपको आज के लेक्चर में करवाऊंगी। चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रेस होता क्या है। स्ट्रेस का बेसिक मीनिंग जो आप टेंशन लेते हैं ना, मतलब जो आप प्रेशर फील करते हैं, अपनी जो अपनी डेली लाइफ होती है, अपनी रूटीन की लाइफ है, उसमें जो आप क्या कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, कोई प्रेशर फील कर रहे हैं, कोई टेंशन फील कर रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं। नॉर्मली क्या होता है ना, कोई बहुत सारे अपने एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं, लाइक अपनी जॉब अच्छी नहीं चल रही है ना, अपनी फैमिली एनवायरमेंट में कोई प्रॉब्लम चल रही है, अपने रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे हैं, अपने फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी नहीं चल रही है, तो कोई भी ऐसा रीजन हो सकता है। ऑर्गेनाइजेशन में हमारा काम अच्छे से नहीं चल रहा है, बॉस हमारी हरासमेंट कर रहा है ना, तो बहुत सारे ऐसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से कोई भी जो पर्सन है उसका बहुत सारे टाइप के रिएक्शंस आ सकते हैं, उसको स्ट्रेस हो सकता है और उसी स्ट्रेस के चलते उसके फिजिकल रिएक्शन आ सकते हैं, यानी कि उसकी तबीयत खराब हो सकती है ना, हो सकता है उसका बीपी बढ़ जाए। उसके अलावा उसको साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो सकता है, साइकोलॉजिकल उसका रिएक्शन आ सकता है, मतलब माइंड से रिलेटेड उसको एंजाइटी हो सकती है, उसको स्ट्रेस हो सकता है, वो डिप्रेशन में जा सकता है। उसके अलावा उसके बिहेवियर में भी ऑब्वियसली सी बात दिखेगा। एक ना जब स्ट्रेस हमें बहुत ज्यादा होने लगता है तो हम रूड हो जाते हैं, है ना, हम अग्रेसिव हो जाते हैं, हम इरिटेट होने लगते हैं हर छोटी छोटी चीज पे। तो वही होता है बिहेवियरल डेविएशन, यानी कि जब भी हम एक स्ट्रेस फील करते हैं ना, तो इसकी वजह से हमारी बॉडी भी रिएक्ट करती है, हमारा माइंड भी रिएक्ट करता है और हमारा बिहेवियर में भी वो चीज दिखती है, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है। बस इतना समझना था इसका। इसके बाद अगर हम बात करें स्ट्रेस मैनेजमेंट की, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या होता है ना, वो एक मैकेनिज्म होता है, एक टेक्निक होती है जिसके थ्रू स्ट्रेस को क्या किया जाता है, मैनेज किया जाता है, ठीक है। स्ट्रेस को क्या किया जाता है, मैनेज किया जाता है, उसको अंडर कंट्रोल लाया जाता है। बहुत ज्यादा जब स्ट्रेस हो जाता है तो हमें जरूरत होती है कि हम लोग उसको कंट्रोल करें, है ना, तो बेसिकली वो कोई भी टाइप का डैमेज ना पहुंचा सके, हमें बहुत ज्यादा नुकसान ना पहुंचा सके। तो उससे बचने के लिए नॉर्मली क्या किया जाता है, स्ट्रेस को मैनेज किया जाता है, स्ट्रेस को कंट्रोल में लाया जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी मैकेनिज्म को, उसी टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट बोलते हैं, ठीक है जी। इसके बाद हम चलते हैं फीचर्स पे। फीचर्स क्या हो सकते हैं स्ट्रेस के, सिंपल सी बात है, जैसे मैंने आपको मीनिंग में अभी बताया कि जो भी अपने ना इन्वायरमेंट में चीजें होती हैं, चाहे वो जॉब को लेकर के प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में है, किसी भी इन्वायरमेंट में कोई भी चीज हो रही है ना, उसकी वजह से हमें स्ट्रेस होता है, ठीक है। उसकी वजह से हमें स्ट्रेस होता है। लाइक हमारी जॉब अच्छी नहीं चल रही है ना, हमें अच्छा स्टेटस नहीं मिला, हमारे पास पैसे नहीं है इतने, हमारे पास इनकम नहीं है इतनी, तो हम स्ट्रेस में आ जाते हैं, राइट। उसके अलावा स्ट्रेस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हमेशा स्ट्रेस पॉजिटिव ही होगा या हमेशा स्ट्रेस नेगेटिव ही होगा। लाइक अभी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, है ना, तो अभी एग्जाम की जब आप तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा तो स्ट्रेस लोगे ना, थोड़ा स्ट्रेस लोगे तभी तो पढ़ोगे। बिल्कुल ऐसा फ्री माइंड हो जाओगे तो फिर अच्छे से स्टडी नहीं कर पाओगे उतनी डेडिकेशन के साथ, है ना। तो डेडिकेशन के साथ स्टडी करने के लिए जरूरी है कि आप लोग थोड़ा स्ट्रेस लो, तो वो अच्छा होता है ना, उससे आप अच्छे से स्टडी कर पाओगे। बट अगर वही स्ट्रेस ओवर हो जाता है, यानी कि वही स्ट्रेस अगर आप लिमिट से ज्यादा लेने लगोगे, सो इन दैट केस उससे क्या होगा, गुस्सा बढ़ेगा, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, है ना, अंदर ही अंदर आप फ्रस्ट्रेट होते रहोगे, डिस्ट्रैक्ट होते रहोगे स्टडी से, आप अच्छे से स्टडी नहीं कर पाओगे, तो उसके फिर नेगेटिव आउटकम्स आएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे पॉजिटिव आउटकम्स भी आते हैं और नेगेटिव भी आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट फीचर आ जाता है स्ट्रेस का कि ये टेम्पररी भी होता है, लॉन्ग रन भी होता है। बहुत सारे ऐसे स्ट्रेस होते हैं, लाइक अपने को किसी चीज का स्ट्रेस हुआ, कोई चीज अपने एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं हो रही है ना, जैसा हम चाहते थे वैसा नहीं हो रही, तो हम लोग स्ट्रेस में आ जाएंगे। अभी हम लोग स्ट्रेस में आ गए, वो चीज जब अपने एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग हो जाएगी तो आप उस स्ट्रेस से बाहर निकल आएंगे। तो कहने का मतलब ये टेम्पररी हो गया, है ना। अब लॉन्ग रन भी हो सकता है, कई सारे ऐसे स्ट्रेस होते हैं या मतलब कई सारे ऐसी चीजें होती हैं, कई सारे ऐसे इश्यूज होते हैं, मुद्दे होते हैं बेसिकली जो सॉल्व ही नहीं होने को आते, मतलब लंबे टाइम से चले ही आ रहे हैं, तो उसकी वजह से फिर हम कंटिन्यू में स्ट्रेस में रहेंगे, है ना, उससे हम हो सकता है बाहर भी ना निकल पाए।
तो फिर वो स्ट्रेस कौन सा हो जाएगा, लॉन्ग रन का स्ट्रेस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं कि स्ट्रेस होगा तो ऑब्वियसली सी बात है हम ऑर्गेनाइजेशन में हैं, अगर कंटिन्यू हम लोग टेंशन में रहेंगे तो काम कैसे करेंगे अच्छे से, है ना, काम नहीं कर पाएंगे तो हमारी जो एफिशिएंसी है वो डाउन हो जाएगी और उस वजह से ऑर्गेनाइजेशन को भुगतना पड़ेगा, है ना। इसके बाद जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि स्ट्रेस होता है तो उसके मल्टीपल डेविएशंस आते हैं, मल्टीपल आउटकम्स आते हैं। इसमें कौन कौन से आउटकम्स आ सकते हैं, हमारी हेल्थ खराब रह सकती है ना, फिजिकल हमें लाइक ब्लड प्रेशर हो गया है ना, उसके अलावा जो है हार्ट डिजीज हो सकता है, हमारे दिल की बीमारी हो सकती है हमें, उसके अलावा साइकोलॉजिकल यहाँ पे डेविएशन, साइकोलॉजिकल आउटकम्स क्या हो सकते हैं इसके, लाइक एंजाइटी हो गया, डिप्रेशन में हम लोग चले गए, रोज रोज टेंशन लेंगे तो ऑब्वियसली सी बात है डिप्रेशन में चले जाएंगे, है ना। इसके अलावा बिहेवियर, हमारे बिहेवियर में दिखने लगता है, हो सकता है हम ऑर्गेनाइजेशन से रोज छुट्टी मार के बैठे हैं, तीसरे चौथे दिन हम लोग छुट्टी मार के बैठे हैं, दैट मींस हम कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं है जॉब से, है ना, हम लोग स्ट्रेस में हैं, तो इस वजह से ही हम लोग एब्सेंट रहेंगे। या हो सकता है हम लोग हर किसी पे बिना बात के उसके ऊपर चढ़ रहे हैं, मतलब उसको गुस्से से बोल रहे हैं, रूडली आंसर कर रहे हैं। सो अग्रेसिव जो होता है ना, अग्रेसिवनेस जो होता है वो हमारे बिहेवियर में आ जाती है स्ट्रेस की वजह से, तो ये बिहेवियरल आउटकम हो जाता है। ठीक है, इसके बाद स्ट्रेस क्या होता है ना, इंडिविजुअलिस्टिक होता है। इंडिविजुअलिस्टिक मतलब कहने का कि हर पर्सन को स्ट्रेस का को हैंडल करने का तरीका अलग अलग होता है। कईयों में, जैसे मैंने आपको इमोशंस में नहीं बताया था कि कईयों का इमोशनल लेवल अच्छा होता है, स्टेबल होता है, तो वो लोग स्ट्रेस को क्या कर पाते हैं, अच्छे से हैंडल कर पाते हैं, है ना। और कईयों का क्या होता है ना कि जो मतलब इमोशनल लेवल होता है वो इतना ज्यादा अच्छा नहीं होता है, और इस वजह से जो स्ट्रेस होता है वो उन्हें बहुत ज्यादा जो है वो बैडली अफेक्ट करता है, वो लोग हैंडल नहीं कर पाते हैं, टॉलरेंस पावर उनके अंदर कम होती है, पेशेंस लेवल कम होता है। तो डिपेंड करता है कि आपका नेचर, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग स्ट्रेस को क्या करोगे, कैसे आप हैंडल करोगे, वो आपको कितना अफेक्ट करेगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें ना, स्ट्रेस की एक जर्नल टर्म है। अगर हम बात करें कि फैमिली में कोई इशू चल रहा है तो भी स्ट्रेस है, प्रोफेशनल प्लेस पे चल रहा है कोई इशू तो भी स्ट्रेस है ना। तो मतलब जो स्ट्रेस है एक तरीके से हम लोग जनरल टर्म में लेकर के चलते हैं। बट अगर हम पर्टिकुलर ओबी की बात करें, ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम लोग बात करें तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये पर्टिकुलर वर्क स्ट्रेस होता है, यानी कि ये पर्टिकुलर काम का स्ट्रेस होता है, या फिर ये कह सकते हैं जॉब स्ट्रेस होता है ना, जॉब को लेकर के स्ट्रेस हुआ है या वर्क को लेकर के। तो स्ट्रेस बेसिकली एक जनरल टर्म है। अगर हम बात करें ओबी के कॉन्टेक्स्ट में तो ये क्या बन जाएगा, वर्क स्ट्रेस या फिर जॉब स्ट्रेस। ठीक है, चलिए ये डन, यहाँ तक हो गया। ठीक है, स्ट्रेस के मीनिंग और फीचर्स वगैरह हो गए। इसके बाद अगर हम बात करें ना रिलेशनशिप की, कि लेवल ऑफ परफॉर्मेंस का स्ट्रेस के साथ क्या रिलेशनशिप है, उसकी अगर हम बात करें तो इसमें मैंने ये डायग्राम मेंशन किया, आप देख सकते हैं। तो इसमें क्या ना, अगर लो स्ट्रेस होगा तो वो भी अच्छा नहीं है, तो यहाँ पे लो स्ट्रेस है तो देखो आप परफॉर्मेंस भी लो है ना। और यहाँ पे हाई स्ट्रेस है तो यहाँ पे जो है परफॉर्मेंस यहाँ भी लो है ना। स्ट्रेस तो क्या है, ज्यादा है, बट परफॉर्मेंस क्या है, यहाँ पे लो है ना। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि मॉडरेट स्ट्रेस, यानी कि जो मीडियम लेवल का स्ट्रेस होता है वो ऑप्टिमम लेवल का स्ट्रेस होता है। जब एक इंसान को मॉडरेट स्ट्रेस होता है ना तो उसकी परफॉर्मेंस, ये देख लो, ये पीक पे पहुंच गई, मतलब उसकी जो परफॉर्मेंस है वो एकदम क्या होगी, हाई होती है। तो बस यही तीनों चीजें मैंने यहाँ पे पॉइंट में मेंशन की है कि जब अपने को बहुत ही कम स्ट्रेस होता है, इन दैट केस क्या होगा, बिल्कुल ऐसे ढीले ढाले रहेंगे, है ना, केयर फ्री, बिल्कुल मतलब जो हो रहा है होता रहने दे, है ना, मतलब अच्छे से अपन काम नहीं कर पाते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहेंगे, इन दैट केस भी एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी। अब अगर जो मॉडरेट स्ट्रेस है, मीडियम लेवल का स्ट्रेस है, वो ऑप्टिमम लेवल ऑफ स्ट्रेस होता है, जहां पे क्या होगा, हमारी ऐसा परफॉर्मेंस पीक पे होती है ना, मतलब हम ढीले भी नहीं रहते और ओवर स्ट्रेस में भी नहीं रहते, तो वो हमें मोटिवेट करता है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्स का एग्जाम्पल दिया था कि आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो रखोगे ना, है ना, तभी अच्छी प्रिपरेशन होगी। ओवर स्ट्रेस रखोगे तो भी वो डाइवर्ट करेगा माइंड को, और अंडर स्ट्रेस रखोगे तो भी हो सकता है उतनी डेडिकेशन के साथ आप प्रिपरेशन ना कर सको, है ना। तो एक मीडियम लेवल ऑफ स्ट्रेस जरूरी होता है अच्छी परफॉर्मेंस के लिए। ठीक है, देन चलिए आगे हम चलते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेस पे। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस जो है ना, हंस सेले थे, उन्होंने एक ना कॉन्सेप्ट दिया था स्ट्रेस का। ठीक है, स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट दिया था, उसके अंदर इन्होंने बेसिकली दो टाइप ऑफ स्ट्रेस बताए थे। ठीक है, पहला ओ स्ट्रेस,
दूसरा डिस्ट्रेस, ठीक है। जो पहला वाला स्ट्रेस है ना वो स्ट्रेस ये अच्छे वाला स्ट्रेस होता है, जैसे मैंने अभी जस्ट आपको बताया है एक मीडियम लेवल ऑफ स्ट्रेस जरूरी होता है, तो उसी मीडियम लेवल ऑफ स्ट्रेस को हम क्या बोलते हैं, ओ स्ट्रेस बोलते हैं। ये अपनी प्रोग्रेस के लिए अच्छा होता है, मोटिवेट करता है। लाइक मैंने वही सेम एग्जांपल जो मैंने आपको दिया है वही मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि एग्जाम्स के लिए थोड़ा स्ट्रेस होना अच्छा है, मोटिवेट करेगा, है ना, स्टूडेंट्स को। इसके बाद ये क्या अपनी अंदर थोड़ा एक एनर्जी क्रिएट करते हैं कि हाँ भी हमें काम करना है ना, थोड़ा टेंशन रहेगी तभी हम काम करेंगे, हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। इसके बाद जो डिस्ट्रेस होता है ना, डिस्ट्रेस जो होता है ये अच्छे वाला नहीं होता है, मतलब कहने का जब हद से ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है तो ये डिजायरेबल नहीं होता, अपनी हेल्थ भी खराब करेगा, अपना काम भी बिगाड़ेगा, है ना, धक्के काम से, और हमारी एफिशिएंसी डाउन कर देगा। फॉर एग्जाम्पल अपने को ना जॉब को लेकर के रोज ही ये हो रहा है कि हाँ भी आज मेरी जॉब गई, आज मेरी जॉब गई, अगर मैंने किसी काम को मना कर दिया बॉस को तो कहीं वो मेरे को निकाल ना दे, है ना। तो मतलब एक इनसिक्योरिटी जो बनी हुई है ना जॉब को लेकर के कि कंटिन्यू माइंड में यही है कि हम निकल ना जाए जॉब से, हम निकल ना जाए, सिक्योरिटी नहीं है जॉब में, तो डेली की डेली जब ये टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, इन दैट केस क्या होगा, ये हमारी वर्क एफिशिएंसी को डाउन करेगा, हम अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, हो सकता है हमें कोई बीमारी भी हो जाए, है ना, हमारा बीपी ज्यादा रहने लग जाए, तो ऐसा कुछ बीमारी भी हो सकती है, टेंशन में रहने लग जाए, डिप्रेशन हो सकता है, तो ये गंदे वाला स्ट्रेस होता है, ठीक है। चलिए अभी टाइप्स कंप्लीट नहीं हुए, ठीक है। स्ट्रेस के कुछ अदर कॉमन टाइप्स भी होते हैं। सबसे पहला तो है इसमें अक्यूट, ये कुछ अदर कॉमन टाइप ऑफ स्ट्रेस है, ये भी मैंने मेंशन किया बिकॉज इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपको टर्म आ सकती है नेट एग्जाम में, ठीक है, तो नेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें अक्यूट स्ट्रेस की, अक्यूट स्ट्रेस क्या होता है ना, ये शॉर्ट टर्म वाला स्ट्रेस होता है ना, मतलब लाइक आज हो गया, थोड़ी देर के लिए हुआ स्ट्रेस, देन उसके बाद रिलीफ मिल गया, है ना। फॉर एग्जांपल मैं आपको डायरेक्टली बताती हूँ कि लाइक एकदम से हमारा लंच टाइम चल रहा है और एकदम से ऐसा ना कस्टमर्स भर भर के हमारी दुकान पे आ गए, तो एक बार तो अपन टेंशन में आ ही जाएगा ना कि हम लोग ऑफ ड्यूटी थे, एक तरीके से ऑफ ड्यूटी होते हैं उस टाइम पे कि हाँ भाई हम लोग लंच कर रहे होते हैं, लंच टाइम चल रहा है और एकदम से रश आ गया है, तो फिर वहां पे हम लोग एक बार तो थोड़ा हमें स्ट्रेस होगा ना, तो फिर उसके बाद जब चले जाएंगे कस्टमर सारे के सारे, उसके बाद हम खाना वाना खा लेंगे, उसके बाद फिर रिलीफ मिल जाएगा, है ना। इसके अलावा जैसे मान लो कभी कोई काम हमने अच्छा नहीं किया है तो बॉस ने हमें क्रिटिसाइज कर दिया, है ना, सो इन दैट केस भी क्या होगा, हम थोड़े स्ट्रेस में आ जाएंगे, फिर उसके बाद हमने वो काम अच्छे से कर दिया, बॉस ने हमें प्रेज कर दिया, देन हम फिर ठीक हो जाएंगे, है ना, थोड़ी देर बाद ठंडे हो जाएंगे, है ना, ठीक है। तो ये चीज होती है इसमें। इसके बाद क्या आता है एपिसोडिक स्ट्रेस। एपिसोडिक स्ट्रेस क्या होता है ना, ये एपिसोड में होता है ना, किश्तों में होता है। कहने का मतलब जब ये मैंने अभी आपको ऊपर बताया कौन सा एक्यूट स्ट्रेस, है ना, जब ये यही वाला एक्यूट स्ट्रेस बहुत ज्यादा डेली बेसिस पे मतलब हर दूसरे तीसरे दिन होने लग जाए, मतलब बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली होने लग जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, एपिसोडिक स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है। इसमें मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, एक और पॉइंट इसमें मेंशन इसमें मैंने किया है, दैट इज ये स्ट्रेस जो है ना वो कंटिन्यू नहीं होता है, ये टाइम टू टाइम होता है, मतलब लाइक हुआ देन फिर रिलीफ मिल गया, फिर तीसरे चौथे दिन हो गया फिर रिलीफ मिल गया, तो ऐसा करके ये वाला स्ट्रेस होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि अगर सेम एग्जांपल मैंने मेंशन किया है कि एक बार बॉस ने क्रिटिसाइज किया आपको, तो चल ठीक है आप लोग स्ट्रेस में आए फिर रिलीफ मिल गया, वो तो कौन सा हो गया, एक्यूट स्ट्रेस हो गया। हर दूसरे तीसरे दिन बॉस हमें क्रिटिसाइज कर रहा है ना, हमें डांट रहा है हमारे काम के लिए, और फिर चलो ठंडे हो गए, फिर तीसरे दिन डांट दिया फिर ठंडे हो गए, फिर तीसरे दिन डांट दिया, मतलब ये कंटिन्यू बेसिस पे होने लग जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एपिसोडिक स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको एग्जांपल से समझ आ गया होगा। या फिर रोज ही कस्टमर्स लंच टाइम में हम खाना खाने बैठते हैं, कस्टमर्स आ जाते हैं, हम खाना खाने बैठते हैं, कस्टमर्स का रश भर भर के आ जाता है, तो हम एक बार स्ट्रेस में आ जाएंगे, है ना, फिर रिलीफ हो जाएगा। तो ये वो स्ट्रेस होता है जो कंटिन्यू नहीं रहता है, आता है फिर चला जाता है, आता है फिर चला जाता है। बस एक्यूट और एपिसोडिक में यही डिफरेंस होता है कि एक्यूट स्ट्रेस तो क्या होता है कि जस्ट चल एक बार हो गया दो बार हो गया इतना ही, और वही स्ट्रेस अगर अपने हर दूसरे तीसरे दिन हो रहा है ना, तो वो क्या बन जाता है, एपिसोडिक बन जाता है, बस इतना सा ही डिफरेंस है, ठीक है। इसमें एक और एग्जांपल मैंने मेंशन किया, लाइक आपको कोई प्रोजेक्ट मिला है, मतलब महीने का कोई प्रोजेक्ट मिला, एक महीना आप कंटिन्यू स्ट्रेस में रहोगे, है ना, वो प्रोजेक्ट पूरा करके देना एंड ऑल करके, देन वो प्रोजेक्ट आपका अच्छे से पूरा हो जाएगा, काम पूरा हो गया, आप स्ट्रेस फ्री हो जाओगे, है ना। तो ये कौन सा होता है, एपिसोडिक। अभी लास्ट आता है इसमें थर्ड, दैट इज क्रॉनिक स्ट्रेस। ये हार्मफुल वाला स्ट्रेस होता है, डेंजरस वाला स्ट्रेस होता है, ठीक है। ये हमारे दिमाग को हिला के रख देता है पूरी अच्छे तरीके से। कई बार क्या होता है ना, हमें लाइक फॉर एग्जांपल हमें जो है वो कोई ऐसी जॉब पे मजबूरी में ज्वाइन करना पड़ा जो हमें अच्छी नहीं लगती थी, हमारे पसंद की नहीं थी, बट फिर भी चलो मजबूरी है ना, घर के हालात ही इतने
तो हम ज्वाइन कर लेते हैं। सो इन दैट केस हम लोग क्या रहेंगे, कंटिन्यू बेसिस पे स्ट्रेस में रहेंगे, राइट। तो ये कौन सा हो जाता है, क्रॉनिक स्ट्रेस हो जाती है। अच्छा नहीं होता है हमारी हेल्थ के लिए, हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता है, हमारे माइंड के लिए भी अच्छा नहीं होता है। दोनों ही पीस को मतलब हेल्थ जो मतलब बेसिकली फिजिकल जो पीस होता है, मेंटल पीस होता है, दोनों ही हेल्थ को हमारे लिए खराब करके रख देता है, ठीक है। इसके अलावा कंसिस्टेंटली रोज के लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, रोज के रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, या फिर रोज की मतलब लाइक फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, चलो ठीक है भाई आती है ना, आती है, फिर हम लोग मेहनत करते हैं, फिर वो हम लोग सेट हो जाते हैं, तो वो ठीक हो जाती है, तब तो चलो ठीक है ना। और वही अगर फाइनेंशियल डिफिकल्टीज कंटिन्यू बेसिस पे चले जा रही है कंटिन्यू बेसिस पे, तो वो हमारी फिर मेंटल हेल्थ को खराब कर देता है, ठीक है, और फिजिकल हेल्थ को भी, दोनों को ही। तो ये जो वो स्ट्रेस होता है जो लंबे टाइम तक चल रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, क्रॉनिक स्ट्रेस, ठीक है। आई होप आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा तीनों में। चलिए आगे हम चलते हैं कोजेस पे, स्ट्रेस के कारण क्या होते हैं। स्ट्रेस के बेसिकली वैसे आपको सिंपल से पॉइंट है, आई थिंक आपको इजीली समझ आ ही जाएंगे। क्या कुछ रीजंस, ये बेसिकली ना कैटेगरीज में डिवाइड किया, कुछ ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होते हैं, कुछ अपने पर्सनल मतलब अपने इंडिविजुअल से रिलेटेड होते हैं, कुछ ग्रुप से रिलेटेड होते हैं, कुछ इन्वायरमेंट से रिलेटेड होते हैं, एंड कुछ अपने पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो वन बाय वन हम करते हैं। चलिए सबसे पहला है इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेसर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेसर मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन की वजह से आए हैं, ऑर्गेनाइजेशन की कोई पॉलिसी हमारे अगेंस्ट बना दी, फॉर एग्जांपल प्रमोशन करना है, उसका जो मतलब प्रमोशन का जो क्राइटेरिया रहेगा ना, वो एज रहेगा, अपनी एफिशिएंसी नहीं रहेगी। अपन बड़े हुए हैं एज में तो अपने को प्रमोशन मिलेगा, उसके अलावा नहीं मिलेगा, ठीक है, एफिशिएंसी के बारे में, ठीक है। तो ये ऐसी कुछ अगर मतलब एम्प्लॉय की अगेंस्ट में चली जाती है पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन की, तो वो स्ट्रेस में आ जाएंगे। उसके अलावा ना हर एक ऑर्गेनाइजेशन में ना चीजों को करने के प्रोसेस होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन है, तो कम्युनिकेशन का क्या प्रोसेस रहेगा, टॉप टू मिडल, देन मिडल टू लोअर, ऐसा करके आएगा कम्युनिकेशन, प्रॉपर फॉर्मल, या इन केस ऑफ इमरजेंसी हम लोग डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ प्रोविजन भी है। तो क्या प्रोसेस है कम्युनिकेट करने का, स्टाफ को रखने का, कंट्रोल करने का, मतलब बहुत सारी चीजें होती है ना कंपनी में। तो हर चीज का क्या प्रोसेस है, वो अगर बहुत ज्यादा लेंथी प्रोसेस है, अनक्लियर है, हमें एग्जैक्टली पता ही नहीं हमें कोई काम कैसे करना है, या फिर वो क्लियर तो है, हमें पता तो है, बट कम्युनिकेशन हमें कुछ टॉप अथॉरिटी तक बात पहुंचानी है, और थोड़ी पर्सनल भी बात है ना, तो भी हमें सारों तक होकर के जाना पड़ेगा, तो ये चीज सही नहीं है, तो हम लोग स्ट्रेस में आ जाएंगे, है ना। तो ऐसा करके कुछ है तो स्ट्रेस कोज हो सकता है। इसके अलावा स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियोस में भी बताया हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, जिसके अंदर क्या किया जाता है, काम को डिवाइड किया जाता है ना, एक सुपीरियर होता है, उसके अंदर जो है वो 5-6 पर्सन काम करते हैं, उसको वो वर्क को अलॉट करता है, राइट। अब वो वर्क का जो एलोकेशन है वो बहुत ज्यादा दे दिया, एक को तो बहुत भर भर के आप काम दे रहे हो, दूसरा वेला बैठा है ना, उसको आप बहुत ज्यादा काम दे ही दे रहे हो, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्ट्रेस हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं, और सेकेंडली स्ट्रेस भी हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा जो है वर्क का एलोकेशन अपनी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग नहीं है ना, तो भी स्ट्रेस हो सकता है। अपनी कैपेबिलिटी कुछ और है, अपन जो है वो मतलब मान लो अकाउंट्स डिपार्टमेंट के स्पेशलिस्ट हैं, हमें डाल दिया मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, जाके बाजारों में मार्केटिंग करके आओ, तो फिर यहाँ पे हमारी कैपेबिलिटीज के अगेंस्ट में चला गया ना, तो फिर यहाँ पे भी हमारे लिए स्ट्रेस हो सकता है, ठीक है। उसके बाद वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं है, अच्छी लाइट नहीं है, बहुत ज्यादा शोर हो रहा है, कोई ऐसा काम हम लोग कर रहे हैं जो शांति वाला काम है ना, लाइक एजुकेशन सेक्टर है, तो वहां पे हम लोग डिपार्टमेंट में बैठते हैं, अपना लेक्चर प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, या कुछ एकेडमिक्स का वर्क कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ही शोर आ रहा है, या अच्छी लाइटिंग नहीं है, एसी वेसी नहीं है, तो फिर हम लोग हो सकता है अच्छे से काम ना कर पाए, है ना। तो फिर वर्किंग कंडीशंस की वजह से भी स्ट्रेस हो सकता है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पर्सनल स्ट्रेसर्स। पर्सनल यानी कि जो हमारे खुद के साथ जुड़े होते हैं वो पर्सनल स्ट्रेसर्स होते हैं, राइट। तो इसमें कौन कौन से आ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल जॉब कंसर्न क्या होता है कि लाइक अपने को जॉब को लेकर के इनसिक्योरिटी है ना, या फिर जॉब ही अपनी पसंद की नहीं है, अब वो उनकी गलती थोड़े ना कि जॉब आपकी पसंद की नहीं है ना, अपनी मजबूरी थी, अपने जॉब ज्वाइन कर ली, अब जॉब ज्वाइन करने के बाद वो जॉब अपनी चॉइस की नहीं है, तो हम लोग स्ट्रेस में रहेंगे, हम लोग अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, तो वो भी स्ट्रेस का रीजन हो सकता है। या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम, जैसे मैंने आपको पीछे अभी एग्जांपल दिया था कि अपने पास अच्छी इनकम नहीं है, या इतनी इनकम है बस ठीक है हम लोग अपना खर्चा निकाल रहे हैं, इतनी इनकम नहीं है कि हम लोग फ्यूचर जो अनसर्टेनिटी आ सकती है एकदम से, लाइक कोविड की सिचुएशन आ गई, या कोई भी टाइप की किसी भी घर में कोई भी सिचुएशन आ सकती है ना, अनसर्टेनिटी आ सकती है, तो हमारे पास सेविंग्स तो होनी चाहिए ना, इमरजेंसी के लिए, किसी की तबीयत खराब होगी, कुछ भी हो सकता है, तो उतना नहीं है हमारे पास, तो हम लोग ऑलवेज क्या रहेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे, ठीक है।
इसके बाद लाइफ चेंजेस, लाइफ में अगर बाई चांस कोई सडन चेंज आ गया है ना, फॉर एग्जाम्पल कि आप लोग अभी शादी के लिए प्रिपेयर नहीं थे है ना, छोटे हो आप अभी, पर पेरेंट्स ने चलो कर दी है ना, तो फिर एकदम से चेंज तो आ ही जाएगा ना, आपकी लाइफ तो पूरी बदल ही जाएगी, तो एक बार तो आप थोड़ा स्ट्रेस में आ ही जाओगे। तो ऐसा करके कुछ भी लाइफ में चेंजेस आते हैं तो भी आप स्ट्रेस में आ सकते हो। देन फैमिली प्रॉब्लम्स, फैमिली में फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी नहीं है, किसी की तबीयत ठीक नहीं है, हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं है ना, या फिर कोई फैमिली सेपरेशन, जैसे आपने देखा होगा कि कई बार पेरेंट्स अलग हो जाते हैं, बच्चे अलग हो जाते हैं, या फिर भाई भाई अलग हो जाते हैं, तो ये सब अगर कुछ चल रहा है फैमिली में, इन दैट केस कोई भी पर्सन है वो स्ट्रेस में रह सकता है, ठीक है। या फिर जो शादीशुदा जिंदगी है वो अच्छी नहीं चल रही है, तो ये सब रीजन हो सकते हैं स्ट्रेस के, ठीक है। इसके बाद जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी कि घर में 5 लोग हैं तो 5 की सोच अलग अलग होगी, ओपिनियंस अलग अलग होंगे। जहां आप काम कर रहे हो वहां पे 10 लोग हैं, 10 के 10 की ओपिनियंस, थॉट सब कुछ डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से हम लोग स्ट्रेस में रह सकते हैं, जिसकी वजह से बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ना, लड़ाई झगड़े होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होंगे तो अपने आप स्ट्रेस हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा पर्सनालिटी, पर्सनालिटी पे भी डिपेंड करता है आप कितना स्ट्रेस लोगे, ठीक है। जो पर्सनालिटी ए वाले पर्सन होते हैं ना वो तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं थोड़ा, और जो पर्सनालिटी बी वाले होते हैं वो थोड़ा कम स्ट्रेस में रहते हैं ना। अब पर्सनालिटी ए कौन सी होती है, मैंने आपको पर्सनालिटी वाले वीडियो लेक्चर में भी बताया था। जो पर्सनालिटी ए होती है ना वो थोड़े, उनके अंदर ना वो थोड़े इम्पेशेंट होते हैं, अग्रेसिव होते हैं, उनको बस ये होता है कि मेरे को ना मेरे गोल्स को अचीव करना है कैसे भी करके, वो बहुत ज्यादा एम्बिशियस होते हैं भी, मतलब ना मेरे को ये टारगेट अचीव करना है, मेरे को ये गोल अचीव करना है, मेरे को कंपटीशन में सबसे आगे रहना है ना, तो ऐसा करके उनके अंदर रहता है। तो अब ऐसा करके रहेगा तो ऑलवेज वो स्ट्रेस में ही रहेंगे, ठीक है, सारा दिन टेंशन में रहेंगे। इसके बाद जो है, हालांकि मतलब अच्छी बात है, ऑब्वियसली एम्बिशियस होना चाहिए, हर पर्सन को होना चाहिए, बट जरूरत से ज्यादा अगर हम लोग होते हैं, इम्पेशेंट हो जाते हैं, तो वो हमारे लिए फिर स्ट्रेस हो सकता है, ठीक है, स्ट्रेस कोज कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। उसके बाद टाइप बी की अगर हम बात करें तो ये टाइप बी वाले मतलब ऐसा रिलैक्स रहते हैं, ठीक है, जो हो रहा है चल ही जानते हैं ना, जो हो रहा है मतलब चलता रहेगा, ठीक है। ये केयर फ्री रहते हैं, ये रिलैक्स रहते हैं एकदम, ऐसे थोड़े शांति वाले होते हैं, बस ठीक है, जो है जितना है उतना में संतुष्ट रहते हैं, ठीक है, लोअर पोजीशन में तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये फिर पर्सन स्ट्रेस वैसे ही कम लेंगे है ना, तो ऐसा करके ये पर्सनल रीजन हो सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें ग्रुप स्ट्रेसर्स की, तो ग्रुप स्ट्रेसर्स में आ सकते हैं ग्रुप मेंबरशिप, अगर ग्रुप के मेंबर नहीं है तो भी पंगा, तो भी हम लोग टेंशन में रहेंगे कि कल को कोई दिक्कत आ गई, हम लोग अकेला फील करेंगे, कोई ना कोई मतलब साथी तो, या मतलब एक साथ कुछ है ना, एक ग्रुप होना चाहिए जिसके साथ हम अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सके, कोई खुशी की चीज है तो वो शेयर कर सके। तो बेसिकली एक ग्रुप का मेंबर होना अच्छी बात है, तो नहीं है तो भी हम लोग स्ट्रेस में रहेंगे, और अगर है ग्रुप के मेंबर तो लड़ाइयाँ हो जाती हैं, तो भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाएंगे, तो भी स्ट्रेस में रहेंगे। तो मतलब बेसिकली कहने का मतलब वो है, वो बोलते हैं ना शादी का लड्डू जो खाए वो भी पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए, तो वो वाली बात हो जाती है। अगर ग्रुप के मेंबर हैं तो भी हम लोग स्ट्रेस में रहेंगे, नहीं है तो भी स्ट्रेस में रहते हैं, ठीक है, तो वो चीज है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट की बात करें, एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस है। एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस मतलब जो भी कुछ ना अपने एनवायरमेंट में से अगर कोई भी चीज प्रेजेंट है, कोई भी चेंजेस हो रहे हैं एनवायरमेंट में, तो उसकी वजह से हम लोग क्या आ सकते हैं, स्ट्रेस में आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक एनवायरमेंट है, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है ना, जैसे मैंने आपको बताया इनकम नहीं है, इनफ इनकम नहीं है, या फिर इनकम तो है बट वो स्टेबल नहीं है, कभी तो अपने को बहुत ज्यादा इनकम हो जाती है, कभी एकदम ही कम होती है ना, कुछ ऐसी जॉब पे है अपन, तो वो अपने लिए स्ट्रेसफुल हो सकता है, ठीक है। उसके बाद पॉलिटिकल कंडीशंस, अगर अपनी कंट्री का एनवायरनमेंट ना कंटिन्यू ऐसा बना हुआ है कि वॉर वाली सिचुएशन आ सकती है, हमारे घर जा सकते हैं है ना, कुछ भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है, और ऐसी कुछ सिचुएशन बनी हुई है, इंस्टेबिलिटी है पॉलिटिकल, तो इन दैट केस भी हम लोग ऑलवेज स्ट्रेस में रहेंगे, ठीक है। इसके बाद टेक्नोलॉजिकल कंडीशन है। टेक्नोलॉजिकल में क्या होता है कि अगर हम लोग ना किसी ऐसी जॉब पे काम कर रहे हैं जहाँ पे हर थोड़े दिन बाद टेक्नोलॉजी चेंज कर देते हैं, मतलब नई टेक्नोलॉजी ले आते हैं, फिर हमें उन्हें अडॉप्ट करना पड़ता है। अडॉप्ट करना ऑब्वियसली सी बात है, डिफिकल्ट तो रहता है, हमें सीखने को मिलता है, दैट इज अ गुड थिंग, बट कहीं ना एम्प्लॉयज के लिए जल्दी से जल्दी उस चेंजिंग टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना डिफिकल्ट हो जाता है, एक बार तो स्ट्रेस में आएंगे है ना। इसके अलावा ना अगर आप किसी ऐसी सोसाइटी में रह रहे हो जहाँ पे क्लास को लेकर के स्ट्रगल है, अब यहाँ पे क्लास कोई भी चीज हो सकती है, यहाँ पे लाइक रिच एंड पुअर का स्ट्रगल है ना, या फिर एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड का स्ट्रगल है, या फिर विमेन एंड मैन का स्ट्रगल है, कोई भी टाइप का अगर आपको लग रहा है कि डिफरेंशिएशन हो रहा है तो वहां पे आप स्ट्रेस में आ सकते हो। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल मेंशन किया मैन एंड विमेन को लेकर के कि
लाइक एक विमेन है, वो ऐसे जगह पे जॉब कर रही है जहाँ पे ना मेल डोमिनेटिंग एनवायरनमेंट है, मतलब ज्यादा वहाँ पे मेल्स का डोमिनेंस रहता है। इन उस एनवायरनमेंट में अगर कोई विमेन वर्क कर रही है तो उसके लिए थोड़ा हैंडल करना डिफिकल्ट हो जाएगा, और हो सकता है वो थोड़ा स्ट्रेस में भी रहे। ठीक है, तो ये हो गए इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस। उसके बाद लास्ट आते हैं बस, ठीक है, जॉब रिलेटेड स्ट्रेसेस। जॉब रिलेटेड क्या होता है ना, जो पर्टिकुलरली अपनी जॉब से रिलेटेड है। इसमें ना कंफ्यूज मत होना, जो मैंने आपको अभी बताया ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेसर्स है ना, तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेसर्स तो कौन से होते हैं कि जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे इक्वली एप्लीकेबल हो रहे हैं ना, लाइक पॉलिसीज हैं, प्रोसेस हैं, ये सब पे इक्वली एप्लीकेबल होंगे। बट जो जॉब रिलेटेड स्ट्रेसर्स है ना, ये पर्टिकुलरली अपनी जॉब से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, वो हमारे लिए स्ट्रेस का रीजन बन सकते हैं। अभी इसमें कौन कौन से आएंगे रीजन, अगर हमें पता ही नहीं है हमें क्या करना है ना, हमारा रोल ही क्लियर नहीं है, या फिर हमें कोई ऐसा काम दे दिया जो हमारे वैल्यूज के अगेंस्ट है, हमारे एथिक्स के अगेंस्ट है, किसी ऑनेस्ट एम्प्लॉय को बोल दिया कि आप कुछ फेक काम करो, तो वो स्ट्रेस में तो रहेगा ही ना, है ना। या फिर बहुत ज्यादा वर्कलोड दे दिया, मतलब टाइम तो कम दिया रिक्वायरमेंट से और काम जो है वो ज्यादा दे दिया, मतलब बेसिकली कैपेसिटी से ज्यादा काम दे दिया और टाइम जितना चाहिए था उतना टाइम दिया नहीं, है ना। सो इन दैट केस हैवी वर्कलोड हो जाएगा और वो भी जो है बेसिकली स्ट्रेस का रीजन बन सकता है। उसके अलावा जो हमें गाइड कर रहे हैं, जो हमारे सुपरवाइजर हैं, जो हमारे लीडर कह लीजिए, है ना, मैनेजर कह लीजिए, वो हैं, अगर वो ही उनकी सुपरविजन अच्छी नहीं है, इन दैट केस भी हम लोग स्ट्रेस में रह सकते हैं। ठीक है, बेसिकली एक लीडरशिप के बहुत सारे स्टाइल्स होते हैं, मैनेज करने के मैनेजर जो स्टाइल्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। ऑटोक्रेटिक होता है ना, जिसमें मतलब प्रॉपर ऐसा अपना चलाता है मैनेजर, फ्री रेन में एकदम ही फ्री छोड़ देता है। डेमोक्रेटिक में थोड़ा थोड़ा फ्री छोड़ा जाता है एम्प्लॉयज को, है ना। तो यहाँ पे क्या है बेसिकली कि अगर कोई मैनेजर अभी एक ही स्टाइल अडॉप्ट कर रहा है, लाइक ऑटोक्रेटिक कर रहा है या फ्री रेन कर रहा है, तो एम्प्लॉयज क्या आ सकते हैं, स्ट्रेस में आ सकते हैं। एम्प्लॉयज को अच्छी नहीं लगेगी, है ना सुपरविजन। नॉर्मली किसी भी मैनेजर या लीडर को ये चीज चाहिए कि वो मतलब सबका मिक्सचर, जितने भी स्टाइल्स होते हैं ना, सबका एक मिक्सचर अडॉप्ट करे, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, कौन सी सिचुएशन में कौन सा ठीक है वैसे करके यूज करे। तो वो चीज तो चलो ठीक है, अगर वो वैसा नहीं कर रहे तो फिर वहां पे वो स्ट्रेस कोज कर सकता है। ठीक है, इसके बाद अगर हमारा वर्क जो है वो इंटरडिपेंडेंट है, यानी कि किसी और के ऊपर डिपेंड है, तो भी हम लोग स्ट्रेस में रहेंगे, तो बिल्कुल स्ट्रेस में रहेंगे, है ना। उसके मतलब उसके ऊपर हम लोग एक तरीके से डिपेंड हो गए हैं, उसका काम हो जाएगा टाइम पे, देन अपन करेंगे, नहीं होगा तो नहीं कर पाएंगे, उसने अगर कुछ गड़बड़ी कर दी काम में तो रोला, है ना, तो स्ट्रेस में रहेंगे। इसके अलावा अगर कोई एनवायरनमेंट ऐसा है जहाँ पे हम लोग जॉब कर रहे हैं, एकदम ना ऐसा गंदा सा एनवायरनमेंट है ना, नेगेटिव एनवायरनमेंट है, पॉलिटिक्स हो रही है, पीठ पीछे चुगलियां हो रही है, हैप्पी एनवायरनमेंट नहीं है, हैरेसमेंट हो रही है बहुत ज्यादा काम को लेकर के, बैक बाइटिंग हो रही है ना, ये सब चीजें हो रही है, पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा है, तो वो फिर फ्रस्ट्रेटिंग एनवायरनमेंट हो जाता है, जिसकी वजह से हर नॉर्मल पर्सन जो है वो स्ट्रेस में आ जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए, तो ये मतलब रिपीट करने की आई थिंक जरूरत नहीं है। कॉन्सिक्वेंसेज हैं बेसिकली, जब भी हमें स्ट्रेस होता है तो हमारे बॉडी में भी कुछ रिजल्ट्स आते हैं, लाइक हमारी तबीयत खराब हो गई, हेडेक हो गया, सो नहीं पाए हैं, है ना, हार्ट डिजीज हो गया, साइकोलॉजिकल कुछ मतलब रिजल्ट्स निकल करके आ सकते हैं, आउटकम्स निकल करके आ सकते हैं कि लाइक डिप्रेशन हो गया, मूड खराब है ना, टेंशन हो गई है, इरिटेट हो रहे हैं, या ऐसा कुछ इमोशनल इंस्टेबिलिटी, एंजाइटी हो रही है, तो ये कुछ साइकोलॉजिकल चीजें हो सकती हैं। उसके अलावा बिहेवियर, यानी कि हम मतलब रोज की छुट्टी लेने लगे हैं, या फिर हम लोग डेली की बेसिस पे कंप्लेंट्स करने लगे हैं, हर छोटी छोटी चीजों पे हम लोग अग्रेसिव होने लगे हैं, अग्रेशन है, हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो गया है, तो ये सब चीजें बिहेवियरल सिम्टम्स हो सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिए थे एक दो बार इसी लेक्चर के अंदर, है ना, स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे बेसिकली कॉन्सिक्वेंसेस वही होते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है लास्ट टॉपिक, दैट इज स्ट्रेस भी हो गया, क्यों हुआ वो भी मैंने आपको बता दिया, क्या इसके आउटकम्स हो सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, है ना। तो अब ऐसा तो है नहीं कि हम लोग स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर सकते, स्ट्रेस को कम नहीं कर सकते, तो कुछ टेक्निक्स होती हैं, कुछ हमारी पर्सनल टेक्निक्स होती हैं जो जहाँ पे हमें काम करने की जरूरत है, कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं जो जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन हमारी हेल्प करती है उस स्ट्रेस को रिमूव करने में। तो दोनों हम वन बाय वन पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले कौन सी है यहाँ पे, इंडिविजुअल रिलेटेड टेक्निक्स। इसमें क्या आएगा, लाइक हम मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन से क्या होता है कि जो भी फालतू के थॉट्स होते हैं ना वो सारे निकल जाते हैं, हमें एक मेंटल पीस मिलता है, हम ओवर थिंक नहीं करते। बहुत सारे बच्चे भी होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो ओवर थिंक करते हैं चीजों को लेकर के, छोटी छोटी चीज पे ज्यादा सोचना, है ना, स्ट्रेस ले करके जाना। तो वहां पे हम लोग मेंटल पीस के लिए क्या कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। इसके बाद क्या है, योगा कर सकते हैं। योगा से क्या होगा, आसन्स करेंगे,
आसन से क्या आएगा, फ्लेक्सिबिलिटी आएगी बॉडी में, है ना। फ्लेक्सिबिलिटी आएगी तो हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा सब कुछ, ब्रेन, हमारी बॉडी सब एक्टिवेट हो जाएंगे और हमारी बॉडी को प्रॉपर जो ब्लड सप्लाई है ना वो बैलेंस्ड तरीके से ब्लड सप्लाई होगा हमारी बॉडी में, और इससे ओवरऑल हमें पीस मिलता है, ठीक है, फिजिकल एंड मेंटल पीस मिलता है। इसके अलावा लाइट एक्सरसाइज कर सकते हैं, आपने देखा होगा या आप खुद भी आई थिंक करते भी होगे, जब हम लोग बहुत ज्यादा ना स्ट्रेस में आ जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं या फिर सैड फील करते हैं, दैट केस क्या करते हैं, अकेले कहीं वॉक पे निकल जाते हैं, है ना, या अकेले कुछ साइकिलिंग वाइकिलिंग करने निकल कर गए, तो इससे क्या होता है, हमें थोड़ा रिलीफ मिलता है ना, हमें थोड़ा स्ट्रेस में रिलीफ मिलता है, तो हम ये चीज कर सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा बैलेंस डाइट लो, है ना, ये भी नहीं कि बहुत ज्यादा खाने लगो, ठीक है, ये भी नहीं कि एकदम ही खाना पीना ही छोड़ दो स्ट्रेस के चक्कर में, ऐसा कुछ भी नहीं करना होता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि हमें, अगर हम लोग बैलेंस डाइट लेंगे, जितना हमें चाहिए उतना हम लोग खाएंगे, तो इससे क्या होता है, हमें स्ट्रेंथ मिलती है ना, फिजिकल प्लस मेंटल स्ट्रेंथ मिलेगी, तभी तो हम लोग स्ट्रेस को फेस कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सोशल सर्कल हम लोग बना सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ मिलजुल लो, फैमिली के साथ, अगर हम बहुत ज्यादा नहीं फ्रेंड्स के साथ मिल सकते हैं, थोड़ा इंट्रोवर्ट नेचर के हमें ज्यादा शौक नहीं है, तो हम लोग फैमिली के साथ डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, कुछ फ्रेंड्स या कुछ नेबर्स हैं, कोई कॉलीग्स हैं, जो भी हैं, इनके साथ हम लोग एक अच्छा एक सोशल सपोर्ट अगर हमें रहेगा, तो कोई भी दिक्कत आएगी, कोई भी स्ट्रेस होगी, तो हम उसको डिस्कस कर सकेंगे। तो डिस्कस से क्या होता है, हमें कुछ ना कुछ या तो सोल्यूशन मिलता है और थोड़ा हमें मेंटल रिलीफ मिलता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग टाइम मैनेजमेंट पे। टाइम मैनेजमेंट तो सबसे बढ़िया होता है कि मतलब जहाँ पे हम लोग स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, हम लोग काम टाइम पे करते नहीं है, उस चक्कर में फिर बाद में परेशान होते हैं और हम लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं ना, यही चीज होती है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, टाइम को मैनेज कर सकते हैं। इसमें हमें क्या होगा, डिसाइड करना होगा कि हमें क्या करना है कल, वो पहले से शाम को डिसाइड करके रखो। मान लो कल क्या करना है, वो आज शाम को डिसाइड करके रखो, पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, प्रायोरिटीज डिसाइड करके रखो, है ना। एक टाइम पे एक काम करो, है ना, तो ताकि वो अच्छे से भी हो जाए, जल्दी से भी हो जाए। उसके अलावा जो है, यही हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें आलस ना खिलाए, ठीक है, आलस नहीं खिलाना चाहिए हमें, जो भी अपनी जॉब है, जो भी अपना काम है, वो क्विकली फटाफट कर देना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं सफिशिएंट स्लीप लो, जैसा बोलते हैं 8 घंटे की स्लीप जो होती है वो जरूरी होती है, 7 से 8 घंटे की मिनिमम स्लीप लो, ठीक है। इससे अपनी बॉडी भी रिफ्रेश रहती है, अपना माइंड भी रिफ्रेश रहता है, ठीक है। इसके बाद जो गोल्स है ना, वो लिमिट से थोड़े से ज्यादा सेट करो, ऐसा भी नहीं कि एकदम से ना मतलब कम सेट कर लो गोल्स और अचीव कर लिया और खुश हो जाओ, है ना, ऐसा भी नहीं करो। और ऐसा भी नहीं करो कि हाँ भी लिमिट तो अपनी इतनी है और गोल्स अपन इतने मतलब हाई सेट कर लिए कि बस अचीव कर ही लेंगे सारे के सारे, है ना। तो कुछ थोड़ा ऐसा अचीव करो जिन्हें एक्चुअल में आप मेहनत करके अचीव कर सको, चाहे उसमें टाइम लग जाए, डजंट मैटर, आज नहीं तो कल अचीव कर ही लेंगे, बट थोड़ा रियलिस्टिक होनी चाहिए, है ना, ऐसे हवा में तीर मत मारो, ठीक है। तो अटेनेबल और रियलिस्टिक गोल्स अचीव मतलब रखेंगे, तो उसे धीरे धीरे करते करते अचीव करते चलेंगे, अचीव करते जाएंगे तो स्ट्रेस अपने आप ही कम हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम चलते हैं, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, दैट इज स्ट्रेस को कम करने की कुछ ऑर्गेनाइजेशनल टेक्निक्स होती है। मतलब अभी ये तो जो मैंने आपको चीजें बताई है तो अपन करेंगे, है ना, अपन खुद के लिए करेंगे, अपना स्ट्रेस कम करने के लिए। अभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को भी करनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन यानी कि उनके एम्प्लॉयज जो है वो स्ट्रेस में ना रहें, उनके एम्प्लॉयज का स्ट्रेस कम करने के लिए उन्हें क्या कुछ करना चाहिए, जो अपने एम्प्लॉयज हैं उनकी जॉब में इनरिचमेंट कर दो। जॉब पे इनरिचमेंट मतलब एक अच्छी अथॉरिटी दो, एम्प्लॉयज को अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, उनको टाइम टू टाइम अपॉर्चुनिटीज देते रहो, है ना, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज देते रहो, डेवलपमेंट की, और टाइम टू टाइम उन्हें टास्क देते रहो जिससे वो लोग सीखेंगे तो उनकी ग्रोथ होगी, है ना, उन्हें सीखने को मिलेगा। थोड़ी बहुत फ्रीडम भी दो डिसीजन मेकिंग के अंदर की, हाँ भी चलो थोड़े बहुत डिसीजन है वो आप ले लो, हल्की फुल्की फ्रीडम देनी चाहिए। तो इससे क्या होता है, वो लोग मोटिवेटेड फील करते हैं और उनकी वर्क एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है ना। इसके बाद ट्रेनिंग देते रहो, ट्रेनिंग दोगे तो वो लोग सीखेंगे तो काम अच्छे से करेंगे, वर्क एफिशिएंसी अपने आप बढ़ जाएगी, है ना। इसके अलावा जो है मैनेजमेंट पे थोड़ी बहुत पार्टिसिपेशन करो, ज्यादा भी नहीं, ठीक है। एम्प्लॉयज को हमें बहुत ज्यादा भी नहीं इंक्लूड करना चाहिए, बट ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही मत इंक्लूड करके चलो, है ना। तो थोड़ा हमें पार्टिसिपेशन करवाना चाहिए। इससे क्या होता है, एक तो वो थोड़ा रिस्पेक्टेड फील करेंगे, है ना, थोड़ा ऑनर्ड फील करेंगे। इसके अलावा उन्हें एग्जैक्टली पता रहेगा कि हमारे रोल्स क्या है ना, हम क्लियर रहेंगे। और जब हम उन्हें मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करवाएंगे तो वो डिसीजन मेकिंग का कहीं ना कहीं हिस्सा बनेंगे, है ना। हम उनसे एडवाइस ले रहे हैं एम्प्लॉयज से कि क्या करना चाहिए, आप भी बताओ। तो जब डिसीजन मेकिंग का उन्हें हिस्सा बना लेंगे तो इम्प्लीमेंट तो एट द एंड एम्प्लॉयज ने करने हैं डिसीजन सारे के सारे, तो इम्प्लीमेंट करने इजी हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, ठीक है।
तो ये बेसिकली पार्टिसिपेशन करवाना चाहिए। और कम्युनिकेशन का ना एक ऐसा एनवायरनमेंट अपने डिपार्टमेंट में और अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रखो कि ना कम्युनिकेशन जो है वो ओपन हो, है ना, मतलब जो भी एम्प्लॉयज है वो हेजिटेट ना करे, अगर उनकी कोई सजेशंस है, अगर उनकी कोई कंप्लेंट्स हैं तो वो खुल के बोल सके। अगर किसी को यही नहीं पता कि मुझे करना क्या है, मेरा रोल क्या है, इन दैट केस भी वो लोग खुल के पूछ सके, ठीक है। तो ऐसा एक ओपन इन्वायरमेंट होना चाहिए कम्युनिकेशन में। इससे क्या होता है, कोई भी टाइप का कंफ्यूजन नहीं रहता है ना, एम्बिगिटीज नहीं रहती, कंफ्यूजन्स नहीं रहती हैं इससे, और एम्प्लॉय जो होते हैं वो स्ट्रेस फ्री रहते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्रॉपर सिलेक्शन। प्रॉपर सिलेक्शन का मतलब राइट प्लेस पे राइट पर्सन, है ना। तो राइट कैपेबिलिटीज वाला पर्सन को हम लोग राइट प्लेस पे रखेंगे तो वो वैसे ही काम बढ़िया करेगा, है ना। इसके अलावा जो है रिवॉर्ड सिस्टम अच्छा होना चाहिए। अगर किसी ने काम अच्छा किया है तो उसको रिवॉर्ड दो, अगर किसी ने काम अच्छा नहीं किया है ना तो उसको भी मोटिवेट करो, है ना, उसको भी मोटिवेट करो। इससे उनकी वर्क एफिशिएंसी बढ़ती है, वो लोग स्ट्रेस में नहीं आते। और जिसने अच्छा काम किया तो डेफिनेटली उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए, है ना। कोई काम अच्छा करे जा रहा है, करा जा रहा है, पर फिर भी उसको कोई पूछ ही नहीं रहा तो फिर वो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद करना ही बंद कर देगा, है ना। सोचेगा चल कोई पूछ तो रहा नहीं, है ना, कोई प्रेज तो करता नहीं, छोड़ मेरे का करना है। तो कहीं ना कहीं उनके वर्क को रिकॉग्नाइज करो, अप्रिशिएट करो और अप्रोप्रिएटली उनको रिवॉर्ड भी दो, ठीक है। थोड़े बोनस दे दो, थोड़े इंसेंटिव्स दे दो, है ना। इसके बाद पॉलिसीज जो है वो क्लियर होनी चाहिए प्लस इजी होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग के अंदर कि जो पॉलिसीज होती हैं जो मतलब बेसिकली बनाई जाती हैं हर एक चीजों को लेकर के, जैसे मैंने आपको प्रमोशन का एग्जांपल दिया था कि प्रमोशन का जो क्राइटेरिया है वो एज है, एफिशिएंसी नहीं है। तो ये सही पॉलिसी है नहीं ना। तो मतलब कहीं ना कहीं हमें एफिशिएंसी को भी कंसीडर करना चाहिए। चलो ठीक है, हम लोग सीनियरिटी को कंसीडर करते हैं, एक्सपीरियंस होता है उन्हें, माना, है ना, बट साथ ही साथ थोड़ा एफिशिएंसी भी तो कंसीडर करनी चाहिए ना। किसी की एज बड़ी है और उसको काम बिल्कुल ही नहीं आता है तो फिर इन दैट केस वो चीज ठीक नहीं है ना। तो बेसिकली जो भी पॉलिसीज फॉर्मुलेट होती है वो ऐसे फॉर्मुलेट होनी चाहिए जो दोनों ही पार्टीज को एक्सेप्टेबल हो, सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट का ना सोचो, एम्प्लॉयज का भी सोचो, ठीक है। इसके बाद इजी प्रोसेस, यानी कि जो कम्युनिकेशन प्रोसेस होते हैं, जो स्टाफिंग के, जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि कुछ भी प्रोसेस, बहुत सारे मतलब चीजों को लेकर के और एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रोसेस होते हैं, उन सबको क्लियर रखो प्लस इजी रखो, है ना। जैसे मतलब कम्युनिकेशन का प्रोसेस है तो कम्युनिकेशन का प्रोसेस इजी होना चाहिए। अगर कोई बंदा डायरेक्टली कांटेक्ट करना भी चाह रहा है, इमरजेंसी है या इमरजेंसी नहीं भी है बट फिर भी वो करना चाह रहा है तो उसे अलाउड किया जाना चाहिए, ठीक है, कि आप लोग डायरेक्टली कांटेक्ट कर लो। ऐसा नहीं कि प्रॉपर ऐसे घूम के कम्युनिकेशन आएगा, ठीक है। तो वो चीज जो है वो बेसिकली इजी होनी चाहिए और साथ ही साथ जो भी प्रोसेस है वो क्लियर होने चाहिए। इससे क्या होता है, एम्प्लॉयज को क्लियर होंगे प्रोसेसेस और इजी होंगे, तभी वो उन्हें समझ पाएंगे और तभी वो उन्हें फॉलो कर पाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ टिप्स हैं या कुछ टेक्निक्स कह सकते हैं आप, जिससे हम लोग स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन को मतलब करनी चाहिए टेक्निक्स अडॉप्ट, जिससे वो अपने एम्प्लॉयज का स्ट्रेस कम कर सकती है। और कुछ हमें इंडिविजुअल अपने पर्सनल लेवल पे कुछ टेक्निक्स हैं वो फॉलो करनी चाहिए, जिससे हम लोग अपना स्ट्रेस क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है। रियल लाइफ में भी बेसिकली रियल लाइफ की है ये सारे के सारे पॉइंट्स, है ना। तो आप लोगों को भी अगर कोई भी टाइप का कभी भी स्ट्रेस होता है तो आप ये सारे पॉइंट्स को जो है वो जो मैंने पर्सनल वाले बताया है, इंडिविजुअल वाले फॉलो कर सकते हो, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का रहेगा, आपका नेक्स्ट टॉपिक जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। कैसी लगी हो वीडियो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, एंड अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।